हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो, जिसमें इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर चैप्टर। बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए फॉर दिस चैप्टर तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, यू कैन गो चेक दैट लिंक। उसमें पूरे के पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं। एंड फॉर दिस वीडियो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि ये जो टोटो है, द नेम विच इज हियर, जिसका नाम है टोटो, वो कौन है। सो बेसिकली टोटो जो है वो एक मंकी है जो किसी का पेट है। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर इस पेट के ऊपर बेस्ड है और ये बताया गया है कि जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जो जीव जंतुओं का जीवन है, उसे हमें फॉरेस्ट में ही बीतने देना चाहिए। उन्हें पकड़ के अपने पास पेट करके नहीं रहना चाहिए इफ़ दे आर नॉट पेट एनिमल्स। जैसे कि एनिमल में बहुत सारी कैटेगरीज होती है बच्चों, डोमेस्टिक होती है, वाइल्ड होती है। सो वाइल्ड लाइफ को बिलोंग करते हैं उन लोगों को हमें हमारे घर ला करके पेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट अडेप्टेड टू आर सराउंडिंग। उनकी जो हैबिटेट है बच्चों, यानी कि जो उनका रहन सहन है, वो उनकी जगह पर ही सिचुएटेड है और वो बाहर जाएंगे तो पूरा का पूरा डिस्टर्ब करेंगे माहौल, और जिससे उनकी खुद की लाइफस्टाइल और हमारी लाइफस्टाइल दोनों डिस्टर्ब होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ, द एडवेंचर ऑफ टोटो। सो ग्रैंडफादर्स लिटिल गेस्ट, बेसिकली एक ऑथर है, ऑथर के जो ग्रैंडफादर हैं यहाँ पे, ये पूरा चैप्टर है वो एक ग्रैंडफादर के ऊपर बेस्ड है, ऑथर के ग्रैंडफादर के ऊपर बेस्ड। तो ऑथर के ग्रैंडफादर अपने एक लिटिल गेस्ट को लेकर के आते हैं, यानी कि छोटे से नन्हे से मेहमान को लेकर के आते हैं, जो कौन है, जो है टोटो, यानी कि एक मंकी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ग्रैंडफादर उन्हें लेकर के आते हैं। ग्रैंडफादर was very fond of animals and kept a private zoo at home. One day he spotted a small, lively monkey with a Tonga driver. Feeling sorry for the little creature, he brought it for just 5 rupees. He lovingly named monkey Toto. तो क्या होता है, एक दिन जो ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडफादर जो है ऑथर के, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, मतलब उन्हें जानवरों का बहुत शौक है, उन्हें पेट करने का, उन्हें रखने का बहुत शौक है। इसीलिए उन्होंने अपने घर पे एक प्राइवेट जू बना रखा है बच्चों, यानी कि एक अपना खुद का प्राइवेट चिड़िया घर बना रखा है अपने ही घर में, और वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के एनिमल्स रखे हुए हैं। एक दिन उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर, यानी कि एक ये इस टाइप की जो गाड़ी होती है जिसको हम कहते हैं टोंगा, या फिर इसको आप अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। सो ये जो टोंगा ड्राइवर है, ये एक लेकर के आ जाता है एक छोटे से मंकी को, जिसके लिए वो बहुत सॉरी फील करता है, लाइक मतलब वो अपने साथ अकम्पनी करता है, उस मंकी को लेकर के आ जाता है, और वो मंकी कैच करता है ग्रैंडफादर, ऑथर के ग्रैंडफादर को वो बहुत ज़्यादा ही पसंद आ जाता है। तो वो ऑथर के ग्रैंडफादर उस टोंगा ड्राइवर से उस मंकी को खरीद लेते हैं फॉर जस्ट 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ में उसे खरीद करके अपने पास रख लेते हैं, और बहुत प्यार से उसका नाम क्या रखते हैं, टोटो। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रन, कि वो उन्होंने एक एनिमल को देखा विच वॉज अ मंकी, उसको स्पॉट करा और उसको रख लिया, एंड ही नेम्ड हिम टोटो, और अपने प्राइवेट जू में उसको ऐड कर लिया। टोटोस लुक्स एंड एबिलिटी। सो अब हम देखेंगे कि टोटो किस तरीके का दिखाई देता था, कैसा दिखता था वो टोटो, और उसकी एबिलिटीज़, यानी कि उसकी क्या क्या खासियत थी, वो सब देखेंगे हम। व्हाट मेड टोटो सो स्पेशल, और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके कारण वो टोटो जो था वो बहुत ज़्यादा स्पेशल था, यानी कि बहुत ज़्यादा अनोखा था, कौन सी चीज़ें उसे अनोखा बना रही थी। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी विथ ब्राइट आईज फुल ऑफ इंटेलिजेंस एंड मिस्चिफ. हिज टीथ वॉज purely white and his long tail was incredibly useful. He used it like a third hand to hold things and hang from branches with ease. So basically वो जो टोटो है, टोटो की बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल ब्राइट आइज होती है, लाइक एवरी अदर मंकी। बेसिकली जो मंकीज होते हैं ना चिल्ड्रन, उनकी जो आंखें होती हैं, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। तो जो मंकी की आंखें हैं उसकी, टोटो की भी लाइकवाइज टोटो की जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट आइज हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मंकी है, और वो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है, यानी कि मिस्चिव है, मिस्चीवियस मंकी है, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर मंकी है। उसके दांत बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी सबसे लंबी जो पूँछ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूजफुल है फॉर टोटो हिमसेल्फ, क्योंकि वो बहुत सारे काम आती है, उसके तीसरे हाथ की तरह काम करती है। एज वी ऑल नो मंकीज कैन होल्ड थिंग्स विद द हेल्प ऑफ देयर टेल, तो वो उस टेल के हेल्प से उसको पकड़ लेते थे, सामान को पकड़ लेते थे, ब्रांचेस को क्लाइम करते थे। और मंकी जैसे हर एक आम मंकी कैसे अपनी टेल का यूज़ करता है, वैसे ही टोटो भी उसका पूरा का पूरा यूज़ करता था।
नाउ टोटोज फर्स्ट मिस्चीफ, अब टोटो ने अपनी सबसे पहली बारी मस्तीखोरी क्या करी थी। हिडन इन अ क्लोजेट बट नॉट फॉर लॉन्ग, एक बार वो सबसे बहुत देर तक क्लोजेट में छुप गया था और मिल नहीं रहा था किसी को। सो दिस वाज हिज फर्स्ट मिस्चीफ, यानी कि पहली मस्ती उसने यही करी थी कि वो एक अलमारी में जा करके छुप गया था। ग्रैंडफादर hid Toto in a closet to keep him away from grandmother who disliked new pets. But Toto had other plans. He pulled out the peg, escaped, tore the wallpaper, damaged the plaster, turned the room into a complete mess. तो बच्चों जब ग्रैंडफादर लेकर के आते हैं टोटो को घर के अंदर, तो वो रियलाइज करते हैं कि जो उनकी वाइफ है यानी कि जो ग्रैंड मदर है, शी डिसलाइक्स एनिमल, उन्हें कोई भी पेट नहीं पसंद है बिकॉज हिज हस्बैंड कीप्स ऑन गेटिंग न्यू पेट्स, है ना, और वो लाते रहते हैं। सो शी इज नाउ अनॉयड विथ पेट्स, उनको बिल्कुल भी पेट नहीं पसंद है। और यहाँ पे ग्रैंडफादर एक नया पेट लेकर के आ गए हैं जो कि है एक मंकी। तो जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं, वो इस बात को रियलाइज करते हैं कि ग्रैंड मदर वुड प्रोबेबली गेट एंग्री या फिर वो अनॉय हो जाएंगी, इसीलिए उन्होंने टोटो को लेकर के अलमारी में छुपा दिया। उन्होंने सोचा कि वो उसको अगर नहीं देखेंगी तो वो एंग्री नहीं होंगी, बट क्या होता है, टोटो वहाँ से ही समहाउ मैनेजेस टू एस्केप फ्रॉम द क्लोजेट, यानी कि वो वहाँ अलमारी से किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल जाता है। बाहर आके पूरा का पूरा वॉलपेपर को तहस नहस कर देता है, जो रूम का प्लास्टर होता है ना बच्चों, उसको पूरा ख़राब कर देता है, नोच के कुछ ख़राब कर देता है और पूरे रूम को ख़राब कर देता है, उसको एकदम मेसी बना देता है, बहुत गंदा कर देता है। सो दिस वाज हिज फर्स्ट मिस्चिफ, जहाँ उसको शांति से बैठने को कहा गया था, वेयर ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी एट अ स्टेशनरी पोजिशन इनसाइड अ क्लोजेट, वहाँ पे उसने पूरी तहस नहस मचा दी थी, जिसके कारण ये उसकी फर्स्ट मिस्चिफ में काउंट हुई। नेक्स्ट, टोटो कॉजेस ट्रबल। व्हाई डिड टोटो ट्रबल नेक्स्ट? हु डिड टोटो ट्रबल नेक्स्ट? मतलब अब पहली मिस्टेक तो उसने ये करी कि उसने क्लोजेट से बाहर आके पूरा रूम नहस कर दिया। तो दूसरी उसने क्या मिस्टेक करी? दूसरी उसने किसी को बहुत परेशान किया, यानी कि ही was a troublesome character, उसने किसी को बाहर निकल के परेशान किया। Toto was moved to the servants' quarters where he stayed with other animals, but instead of being friendly, he troubled them constantly. He teased, bothered and disrupted every animal around him, proving that mischief was simply in his nature. तो क्या होता है, अब जैसे कि ग्रैंडफादर को पता चलता है कि घर में अगर टोटो को रखा जाएगा तो वो उसी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने क्लोसेट से बाहर आके उस रूम को ख़राब किया था, वो पूरे घर में तहस नहस मचा देंगे, उसको पूरा डिस्टर्ब कर देंगे। तो उन्होंने ये सोचा ग्रैंडफादर ने कि वाई नॉट कीप हिम इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, मतलब उसे जहाँ पे सर्वेंट्स क्वार्टर मतलब बच्चों जहाँ पे घर के काम करने वाले जो लोग होते हैं वो जहाँ रहते हैं, उनका सेपरेट रूम है, तो वो जहाँ रहते हैं वहीं पे टोटो को शिफ्ट कर देना चाहिए और वहाँ पे बाकी के एनिमल्स को भी रखा जाता था। तो टोटो को होना था उन एनिमल से फ्रेंडली, बल्कि टोटो उनसे फ्रेंडली ना होते हुए उनके लिए एक ट्रबलसम कैरेक्टर बन के निकल गया, यानी कि टोटो ने उस एनिमल शेल्टर में जा करके सबको बहुत परेशान किया, सबको बहुत डिस्टर्ब किया और हर एक इंसान को वहाँ परेशान किया, डिस्टर्ब किया, बॉदर किया और अपनी मिस्चीव नेचर को प्रूव किया कि ही इज़ अ मिस्चीवियस पर्सन। उसकी नेचर में ही मिस्चीव करना है, मतलब वो मस्तीखोर ही है। नेक्स्ट, द जर्नी टू सहारनपुर। तो एक दिन क्या होता है बच्चों, एक दिन जो ग्रैंडफादर होते हैं वो जाते हैं टू सहारनपुर एंड टोटो ट्रैवल्स इन अ कैनवस बैग। कैनवस बैग मतलब इस तरीके की बैग में उसे मतलब लाइक नॉट लाइक दिस, इट इज़ रियली एन एग्जैजरेटेड पिक्चर। उसे कैनवस बैग में ले जाया जाता है, किसको? टोटो को ले जाया जाता है। और grandfather decided to take Toto along on his trip to Saharanpur. He packed Toto into a strong canvas bag, but Toto wouldn't stay still. He kept jumping and tumbling inside, making the bag round and bounce, drawing curious stares फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड। तो क्या होता है, एक दिन ग्रैंडफादर जाना होता है उन्हें टू अ विजिट टू सहारनपुर, मतलब एक दूसरी जगह जाना रहता है ग्रैंडफादर को। तो वे रियलाइज़ करते हैं कि टोटो अगर यहाँ रहेगा तो वो किसी से नहीं संभलने वाला, सो वाई नॉट टेक हिम अलॉन्ग। तो वो सोचते हैं कि टोटो को मैं अपने साथ लेकर के चला जाता हूँ। तो वो एक बैग में, एक कैनवस बैग टाइप का है उनके पास बच्चों, उस बैग में उन्होंने टोटो को भर दिया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टोटो मूव ना करे, शांति से वहाँ बैठा रहे और उनके साथ सहारनपुर जाए। लेकिन टोटो पूरे रास्ते भर वहाँ उछल कूद करता रहा, घूमता रहा उस बैग में, तो लोगों की नज़र उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती गई। यानी कि अगर आप किसी बैग को देखेंगे बच्चों जो किसी इंसान ने कैरी करा हो और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हो, तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाएंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग स्ट्रेंज, है ना। वैसे ही ग्रैंडफादर को सब लोग घूर घूर के देखने लग जा रहे थे जहां से भी वो पास कर रहे थे। द टिकट कलेक्टर्स मिस्टेक। अब होती है टिकट कलेक्टर की मिस्टेक। व्हाट हैपेंड एट द रेलवे स्टेशन?
At the station, Toto suddenly poked his head out of the canvas bag. The ticket collector spotted him and demanded a fare. He considered Toto a dog and charged 3 rupees. Grandfather argued but had no choice but to pay a hilarious case of mistaken identity. तो क्या होता है, जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और टोटो इधर उधर मूव कर रहा था, टोटो ने सडनली उस बैग के अंदर से अपना मुंह बाहर निकाला. जैसे ही उसने वो बैग के अंदर से मुंह बाहर निकाला, जो टिकट कलेक्टर है यानी कि जो टीटी है वहाँ का, टीटी ने उस बात को देखा कि ये तो एक डॉग है. टीटी ने सोचा कि ही इज़ अ डॉग, मतलब वो जो एनिमल है वो एक एनिमल मंकी नहीं है, वो एक डॉग है. उन्होंने ये सोचा और वो मांगते हैं ग्रैंडफादर से 3 रुपीज़, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप लोगों को डॉग्स को लेकर के जाना है ट्रैवलिंग में अपने साथ में, तो आपको उसके लिए भी एक टिकट देना पड़ेगा, विच इज़ द अमाउंट ऑफ 3 रुपीज़. उसको 3 रुपये भरने पड़े. ग्रैंडफादर ने बहुत आर्ग्यू किया कि ये मंकी है, इट इज़ नॉट अ डॉग, ये कोई डॉग नहीं है, ये एक मंकी है. लेकिन टिकट कलेक्टर ने उनकी एक बात नहीं सुनी. और वो उसको पैसे देने पड़ते हैं. नाउ टोटो एंड नाना द डोंकी. अब क्या होता है, अब टोटो और नाना द डोंकी की बात आ जाते हैं. एन अनलाइकली पेयर इन द स्टेबल, मतलब ये इनका कोई पेयर बनता है क्या बच्चों? एक मंकी और एक डोंकी का क्या कोई पेयर है? नहीं. बट स्टिल दे बिकम फ्रेंड्स टुगेदर. टोटो was moved to the stable where Nana the family donkey lived. Instead of being friendly, Toto would bite Nana's ear and tease him endlessly. Patient as Nana was, the two never truly became close friends, a classic case of mischief meeting tolerance. तो क्या होता है, नाना से एक्सपेक्ट किया जाता है, नाना और टोटो से, कि वो दोनों एक अच्छे फ्रेंड बने, उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो. बट एज वी नो कि जो टोटो है, मंकी है, उसका बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस नेचर है, वो बहुत मस्तीखोरी में है. तो वो कभी भी इस बात को प्रूफ तो होने नहीं देगा, वो कभी भी इसको नहीं होने देगा, क्योंकि वो उसको काटता रहेगा, मारता रहेगा, परेशान करता रहेगा. लेकिन नाना द डोंकी नेवर रिएक्टेड. वो कभी भी इस वे में रिएक्ट नहीं करता था, वो कभी भी वायलेंस को नहीं अपनाता था, वो कभी भी सेम नहीं करता था विद टोटो, जो प्रूफ करता है कि ही वॉज रियली वेरी टॉलरेंट. और ये एक बॉन्ड दिखाता है ऑफ मिस्चिफ एंड टॉलरेंस. नाउ टोटोज बाथ टाइम. अब टोटो कैसे नहाया करता था? जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, टोटो लव्ड taking warm baths in winter. He would carefully test the water temperature with his hand before stepping in, just like a person. He splashed and soaked with great joy, looking absolutely hilarious. His human-like bathing habits left everyone in the family amused and amazed. सो क्या होता था, जैसे कि हम सारे इंसान नहाते हैं, वैसे ही टोटो भी नहाया करता था. ठंडी में उसे गर्म पानी का बाथ यानी कि वार्म वाटर बाथ बहुत ज़्यादा पसंद था. उसके लिए एक बकेट में वार्म वाटर फिल करके रखा जाएगा, जहाँ पे ही वुड गो एंड फर्स्ट टेस्ट द टेम्परेचर. वो पहले अपने हाथ से चेक करेगा, लाइक एवरी अदर ह्यूमन बींग्स, की क्या पानी टॉलरेट करने लायक गर्म है या नहीं. अगर वो होगा तो ही वुड देन गो इन टू द बकेट, और वो वहाँ जाके नहाने लग जाएगा, इधर उधर पानी उड़ाएगा ह्यूमन बींग्स की तरह. और जो सब लोग, ये इसकी जो हैबिट थी, इससे सब लोग बहुत अम्यूज रहते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम चौंके हुए रहते थे, या तो फिर बहुत ज़्यादा एकदम हैरान हुए रहते थे, बिकॉज ही वॉज जस्ट लाइक अनदर ह्यूमन टेकिंग बाथ. द केटल इंसिडेंट. अब एक केटल इंसिडेंट होता है, यानी कि केटली, केटल मतलब बच्चों केटली. टोटोज वार्म वाटर एडवेंचर. वन डे टोटो क्लाइंब्ड इनटू अ केटल फिल्ड विथ warm water. As the water began to heat up, he kept jumping up and down inside it, not willing to leave the cozy warmth. Even as the danger grew, Toto refused to step out. Grandmother rushed and rescued just in the time, pulling him टू सेफ्टी. तो एक दिन क्या होता है, एक दिन एक केटल यानी कि एक बच्चों केटली टाइप की, इस टाइप का कुछ गर्म होने को रखा होता है फायर के ऊपर, और वहाँ पे उसमें पानी गर्म किया जा रहा था. अब टोटो को लगा कि ये गर्म पानी है फॉर हिम टू टेक बाथ, और उसको टच करता है. जो स्टार्टिंग में जब उस टोटो उसको टच करता है तो वो हल्का हल्का यानी कि ल्यूक वार्म था, थोड़ा मतलब जो बोलते हैं गुनगुना पानी, उस टाइप का था वो. तो उसको लगा कि ही शुड स्टेप इन, क्योंकि वो तो है बच्चों एनिमल, उसका दिमाग उतना तो काम नहीं करेगा कि नीचे आग जल रही है, तो वो उसके अंदर जाकर के बैठ गया. स्लोली क्या होता है, पानी हीटअप होते जाता है और उसके लिए डेंजर बढ़ते जाता है, उसकी जान पे खतरा आते जाता है. बट उसको वो बात रियलाइज नहीं होती है, और वो ऊपर नीचे कूद रहा है, इधर उधर कूद रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है. वैसे ही जब वो पानी गर्म होता गया, उबलता गया, ग्रैंड मदर की एकदम से नजर पड़ी, और वो जाकर के टोटो को रेस्क्यू करती है, उस गर्म पानी से बाहर निकालती है. सो दिस वॉज टोटोस केटल इंसिडेंट. नेक्स्ट द पुलाव मिस्चिफ. अब दूसरी मिस्चिफ आ गई, पुलाव मिस्चिफ. व्हाट डिड टोटो डू विद पुलाव? पुलाव मतलब बच्चों चावल का जो खाने का बनता है उसको पुलाव बोलते हैं. टू फाउंड अ डिश ऑफ पुलाव एंड Toto found a dish of pulao and grabbed it, running away before anyone could stop him. He cleverly climbed up a tree and sat there, eating the pulao peacefully while the family watched helplessly below and finishing every last bite
he threw the empty dish down and it shattered on the ground. मतलब क्या होता है, एक दिन पुलाव बन रहा होता है और जो टोटो होता है वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, उसको बहुत भूख लगती है और वो जा करके दौड़ करके उस पुलाव का जो यूटेंसिल होता है बच्चों, जो उसमें जिस चीज़ में होता है वो पुलाव, उसको पकड़ करके जाकर एक पेड़ की ब्रांच पे इस तरीके से बैठ जाता है और खाने लग जाता है पुलाव को। पूरी फैमिली उसको बैठ के वेट कर रही है कि वो देगा, मतलब लाइक ही वुड सून गिव बैक द यूटेंसिल बैक, उसको वापस करेगा बोल को, बट वो वापस नहीं करता है और लास्ट बाइट तक उसको पूरा फिनिश करता है और फैमिली नीचे से हेल्पलेसली उसको स्टेयर कर रही होती है, देख रही होती है कि अरे ये तो लेकर के भाग चुका है, और लास्ट में उस प्लेट को नीचे फेंक देता है, जो भी प्लेट या बाउल होती है, और वो नीचे जाकर के शैटर हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। नेक्स्ट, chaos एंड कॉन्सिक्वेंसेस। chaos एंड कॉन्सिक्वेंसेस मतलब एक दिन बहुत भगदड़ टाइप, बहुत एकदम मतलब चिल्ला चोट टाइप उसने मचा दी, किसने, टोटो ने। Why did Toto mischief cause the family? Now, Toto broke things, troubled animals and created problems everywhere he went. The damage piled up, torn wallpapers, broken dishes, frightened pets. Finally, grandfather had to admit that truth. Keeping Toto was simply too expensive and too troublesome to continue. तो टोटो की ये सारी हरकतें, ये सारा क्योस, ये सारा रकस देख करके जो ग्रैंडफादर होते हैं इस बात को समझ जाते हैं कि टोटो ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है फॉर द एंटायर फैमिली। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को, फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्टर्ब करता है बाय ब्रेकिंग एक्सपेंसिव स्टफ्स लाइक डिशेस एंड ऑल, और वॉलपेपर्स को फाड़ देता है, रूम का प्लास्टर खराब कर देता है। दूसरा, ही कीप्स डिस्टर्बिंग ऑल द अदर एनिमल्स इन सर्विट वर्किंग अराउंड। घर में जितने भी लोग हैं सबको परेशान करता रहता है, कहीं ले जाने लायक नहीं है, हर जगह जाकर के एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसके कारण लोग उसको, ग्रैंडफादर को कीप नैगिंग बिहाइंड कि ग्रैंडफादर की वजह से ये हो रहा है। तो ग्रैंडफादर ने ये बात एडमिट करी कि आई हैड टू नाउ सेंड टोटो अवे। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अब बच्चों फाइनली टाइम आ जाता है टोटो के फेयरवेल का, यानी कि टोटो को भेज देने का। टोटो की विदाई का टाइम आ गया है। टोटोज डिपार्चर, द बिटर स्वीट गुड बाय। बिटर स्वीट क्यों? क्योंकि मतलब लोगों को चाहते भी हैं उसको भेजना और उसको भेजने का मन भी नहीं कर रहा है, इसलिए उसको कह रहे हैं बिटर स्वीट गुड बाय। ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर जस्ट 3 rupees, द सेम प्राइस ही हैड पेड। No children, not the same price here. Though lovable and full of intelligence, Toto was ultimately a wild animal, unsuitable for the household. His mischief, damaged and restless nature made it clear some creatures belong to wild, not in a home. तो क्या होता है, उसे किसी ना किसी तरीके से वापस बेच दिया जाता है, टोंगा ड्राइवर उसे वापस खरीद लेता है उतने ही पैसों में जितने में उसने बेचा होता है टू द ग्रैंडफादर, और वो लेकर के जा रहा होता है। तब सब लोगों को ये बात रियलाइज होती है कि टोटो वॉज एन इंटेलिजेंट क्रीचर, मतलब बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत प्यारा था, लेकिन वो बिलोंग करता था टू वाइल्ड लाइफ, यानी कि वो एक जंगली है तो वो जंगलों में ही बिलोंग करेगा, उसे घर पे पाल करके नहीं रखा जा सकता। और ये बात झलकती है किस चीज़ से? उसकी मस्ती से, उसके डैमेज से। क्योंकि अगर वो एक ऐसी जगह पे रहेगा जहाँ पे उसका हैबिटेट नहीं है, जहाँ पे वो जिस चीज़ से वो अडेप्टेड नहीं है, तो वो वहाँ जाकर सिर्फ डैमेज ही क्रिएट कर सकता है, रेस्टलेस नेचर को ही दिखा सकता है, क्योंकि उसका घर तो, रियल घर तो इन द वाइल्डरनेस ही है, यानी कि जंगलों में ही है उसका घर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रन? लव फॉर एनिमल्स। पूरे चैप्टर में लव फॉर एनिमल्स को दर्शाया गया है कि कैसे ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स और उसको रखते थे, और वी शुड आल्सो लव एनिमल्स। दूसरा, ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट। पूरा चैप्टर वाज रिवॉल्विंग अराउंड ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट। टोटो केप्ट ऑन एंटरटेनिंग अस इन थ्रू आउट द चैप्टर। इंटेलिजेंस ऑफ इन एनिमल्स, और एनिमल्स की इंटेलिजेंस को बताया जा रहा है। वाइल्ड एनिमल्स बिलोंग इन नेचर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो अपने वाइल्डरनेस में ही बिलोंग करते हैं, अपने फॉरेस्ट में ही बिलोंग करते हैं। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ nature's ways and responsibilities and in pet ownership. नेक्स्ट बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी देख लेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सो लेट अस सी। बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वाइल्ड एनिमल्स मे बी क्यूट एंड इंटेलिजेंट बट दे आर हैप्पीएस्ट एंड सेफेस्ट इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्क कर लीजिए कि जो वाइल्ड एनिमल हो, भले ही वो कितने ज़्यादा क्यूट हो या इंटेलिजेंट हो, आपको कितने भी ज़्यादा पसंद आए, दे बिलोंग टू देयर फॉरेस्ट ओनली। उनको कभी भी अपने घर पकड़ के नहीं लाना चाहिए, बिकॉज वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो उसमें वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, उस जगह पे वो रह नहीं पाएंगे, सह नहीं पाएंगे। ठीक है। सो दिस इज द एंड बच्चों। क्वेश्चन आंसर्स के लिए वील प्रोवाइड यू अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।